अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 5 क्लास 5 जनरल साइंस हमारा सब्जेक्ट है और चैप्टर 5 की हम जिसका उन्वान था फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर, इसकी हम एक्सरसाइज को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड जो कंटेंट्स हैं वो रेगुलरली अपलोड करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोर्स से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक खुद ब खुद और बर वक्त पहुँच जाए। बिना टाइम ज़ाय किए हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो चैप्टर 5 के अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा की तरह हमारे पास MCQ से रिलेटेड है। टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट हमारे पास इसमें स्टेटमेंट है द चेंज ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट इज़। तो दूध का दही में बदलना, तब्दील होना, कौन सा अमल, कौन सी तब्दीली होता है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास फिज़िकल चेंज, क्लाइमेट चेंज, केमिकल चेंज, चेंज ऑफ कलर। तो बेसिकली ये केमिकल चेंज है। हर वो चेंज, हर वो तब्दीली जिसके अंदर जो हमें चीज़ हासिल होती है, अगर हम उससे पहले वाली चीज़ ना बना पाएँ तो हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं। तो दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते, इस वजह से ये केमिकल चेंज होगा। तो अगर आप एक्सरसाइज को आसानी के साथ और बिना रटा रगाए समझना चाहते हैं, सब तमाम सवालात को याद करना चाहते हैं, तो आई रिकमेंड कि मैंने इस चैप्टर की जो पीछे वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने तमाम टॉपिक्स को शेयर किया था आपके साथ आसान, दुरुस्त और उर्दू में वजाहत के साथ, आप उस वीडियो को एक बार लाजमी देखें। इस तरह से आप जो है हर स्टेटमेंट और हर क्वेश्चन को आसानी समझ जाएंगे और आपको याद करने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास MCQs में वाई डिड अ पर्सन पेंट हिज आयरन गेट। अब इसमें 2 तरह के सवालात हैं। आमतौर पर गाइड बुक्स में भी इसके अलहदा आंसर्स दिए गए हैं। तो जो मेरा अपना ओपिनियन है और जो मेजॉरिटी का इसमें जो थॉट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आपने इसमें ख़ुद भी समझना है। तो वाई डिड अ पर्सन पेंट हिज आयरन गेट। तो जो लोहे का दरवाज़ा होता है, कोई भी शख्स उसको पेंट क्यों करवाता है। पहले हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टू सेव फ्रॉम रस्टिंग, उसको जंग लगने से महफूज करने के लिए। टू मेक इट ब्यूटीफुल, इसको खूबसूरत बनाने के लिए। टू सेव फ्रॉम सनलाइट, सूरज की रोशनी से बचाने के लिए। टू सेव फ्रॉम वाटर, या पानी से बचाने के लिए। अगर तो आपको पेपर में यही 4 ऑप्शन आते हैं तो हम जो रंग करते हैं उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हमारे गेट को रस्ट यानी कि जंग ना लगे। लेकिन अगर आपको वो पूछता है आउट ऑफ दिस विच आंसर इज़ करेक्ट, अब वो कह रहे हैं इन चारों ऑप्शंस में से आप बताएं कौन सा आंसर करेक्ट है। यानी कि आपने बताना है इस तरह के कौन से 2 ऑप्शंस हम एक साथ करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब गाइड बुक्स के अंदर जो है इसमें जो हमारे पास ऑप्शन B है यानी कि 1 और 3 ये करेक्ट किया गया है। तो लेकिन अगर हम देखें कि जो ज़्यादा प्रोमिनेंट, एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो ये है कि हम गेट को रंग करते हैं, कोई भी शख्स गेट को रंग करता है इसको जंग से बचाने के लिए, टू सेव फ्रॉम वाटर, और इसको पानी से बचाने के लिए। तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। लेकिन कुछ जगहों पर इसको खूबसूरत बनाने के लिए भी, क्योंकि हम साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम अगर साइंस की ज़ुबान में जवाब दें तो हम गेट को पानी ना टच करेगा, क्योंकि अगर पानी टच करेगा तो उसको जंग लग जाएगा, और जंग और पानी। तो 1 और 4 जो कि ऑप्शन D है वो हम इसको करेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास विच फैक्टर, कौन सा अमल विल नॉट अफेक्ट द डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। इनमें से इन अवामिल में से, इन फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो असर नहीं करेगा अगर हम चीनी को पानी में हल करते हैं। पहला, एडिंग साल्ट इन वाटर, अगर हम पानी में चीनी हल कर रहे हैं और साथ में नमक डाल देते हैं तो क्या ये इस पे असर करेगा। मेकिंग शुगर पाउडर बाय ग्राइंडिंग, तो हम जो चीनी है उसको पाउडर कर देते हैं ग्राइंड करके। हीटिंग वाटर एंड शुगर, जो पानी और चीनी को हम गर्म करते हैं, इससे भी गर्म करने से भी चीनी पानी में जल्दी हल होगी, और चीनी को अगर हम पाउडर बनाकर पानी में डालते हैं तो भी वो जल्दी हल हो जाएगी। स्टीरिंग वाटर एंड शुगर, अगर हम पानी के अंदर चीनी डालने के बाद उसको स्टीर करते हैं यानी कि चम्मच की मदद से हिलाते हैं तो इससे भी पानी के अंदर चीनी हल हो जाएगी जल्दी। यानी कि इसका इन तीनों फैक्टर्स का कोई ना कोई असर लाजमी होगा और वो पॉजिटिव वे में होगा। लेकिन अगर हम पानी के अंदर नमक डाल देते हैं तो नमक डालने से
चीनी का पानी के अंदर जो हल होना है उस पर कोई असर नहीं होगा। यानी कि आपको अगर वो चीनी की मिकदार ज़्यादा है तो आपको उसको हल करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो नमक का चीनी के पानी में हल होने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसने नोट का ऑप्शन पूछा था, तो ऑप्शन ए को हम एज अ राइट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो MCQs में 4 स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है। विच वन इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सी चीज़ केमिकल चेंज नहीं है। यानी कि हमने बताना है कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके अंदर जब हम कोई चीज़ हासिल करते हैं वापस उसको हम आसानी के साथ असल चीज़ की तरफ लेके जा सकते हैं। सीड जर्मिनेशन, बीज का उगना, जब बीज उग जाता है हम उस बीज को वापस जो है असल हालत में नहीं लेके जा सकते। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जब हम जला देते हैं तो उस जले हुए कोयले से हम वापस लकड़ी हासिल नहीं कर सकते। तो कुकिंग फूड, तो खाना जब हम पका लेते हैं सब्ज़ी वगैरह तो उस पके हुए खाने से हम वापस कच्ची सब्ज़ी को नहीं बना सकते। तो ए, सी और डी बेसिकली तीनों के तीनों हमारे पास केमिकल चेंजेस हैं जिसके अंदर हम रिवर्स नहीं जा सकते। मेकिंग पेपर बोट, अगर हम कागज़ की कश्ती बनाते हैं और उसी कागज़ की कश्ती को दोबारा खोल कर सीधा कागज़ कर लेते हैं और उसको हम आयरन कर लेते हैं या इस्त्री वगैरह कर लेते हैं तो वो सफ़ा पहले जैसा दोबारा बन जाएगा। तो कागज़ की कश्ती बनाना जो है वो इसमें केमिकल चेंज नहीं होगा, ये फ़िज़िकल चेंज की मिसाल है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज़ इट व्हेन मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, तो इसके अंदर भी हमारे जो आंसर्स हैं वो गाइड में अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन हम साइंस की ज़ुबान में इसका जवाब देंगे कि जब हम लोहे को एक्सपैंड गर्म करते हैं जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड यानी कि उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये कौन सी तब्दीली है, ये बेसिकली फ़िज़िकल चेंज है। क्योंकि लोहे को जब हम ठंडा करेंगे या हम चूल्हे से उतार के साइड पे रख देंगे और वो जब ठंडा हो जाएगा तो वो जो एक्सपैंड हुआ था उसका साइज़ वो वापस असल हालत में पहुंच जाएगा। तो जब हम असल हालत में वापस किसी रिज़ल्ट को देख लेते हैं, पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे चेंज को हम फ़िज़िकल चेंज बोलते हैं। MCQs का इख्तिताम हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट आंसर्स हैं जो कि हमने इन 5 क्वेश्चंस के देने हैं। तो इसके लिए मैंने आंसर्स को अपने मोबाइल स्क्रीन पर टाइप कर रखा है। हमेशा की तरह जो आंसर्स है वो ईजी भी होंगे, आपके लिए आसानी होगी उनको याद करने में। तो मैं मोबाइल स्क्रीन आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। तो ये आंसर मेरे सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन इवेपोरेटिंग गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें देते हुए हमने एक्सप्लेन करना है एवेपोरेशन को, यानी कि अमले तबखीर जिसको हम बुखारात का बनना भी कहते हैं। तो आंसर के लिए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाते हैं। फर्स्ट आंसर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो एवेपोरेशन की जो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, एवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस, एवेपोरेशन एक अमल का नाम है, एक अमल है, इन विच जिसमें अ लिक्विड एक माया, दूध पानी कोई भी पतली चीज़, आ लिक्विड चेंजेस एक माया चेंजेस बदल जाता है, तब्दील हो जाता है इनटू वेपर्स बुखारात में। तो एवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स। तो एवेपोरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें माया बुखारात में तब्दील हो जाता है। एग्जाम्पल्स, इसकी मिसालें आ जाएंगी, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, गीले कपड़ों का ड्राइंग सूखना, एंड ड्राइंग ऑफ वेट फ्लोर, और गीले फर्श का ड्राइंग खुश्क होना। तो जब हम गीले कपड़े पहनते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, या हम फ़र्श को धोते हैं वो भी कुछ देर ब खुद खुश्क हो जाता है। तो वो अमले तबखीर यानी कि एवेपोरेशन की वजह से ही खुश होता है। तो ये रहा आपके सामने आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ किसी नोटबुक पर इसको नोट भी कर सकते हैं। तो डिफ़ाइन कंडेंसेशन, दूसरा सवाल है, हमने कंडेंसेशन का जो अमल है उसको डिफ़ाइन करना है। ये सारे टॉपिक्स मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ क्लियरली और थॉरली डिस्कस किए हुए हैं, आप उस वीडियो को लाजमी चेकआउट करें। तो जल्दी से हम जाते हैं अपने आंसर की तरफ। कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस इन विच, कंडेंसेशन कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस, कंडेंसेशन अमल है, इन विच जिसमें वेपर्स चेंज, जिसमें बुखारात चेंज बदल जाते हैं, इनटू द लिक्विड माया में, ऑन कूलिंग ठंडा करने से। तो कंडेंसेशन बेसिकली एक ऐसे अमल का नाम है जिसमें जो बुखारात हैं, यानी कि
जो वेपर्स होते हैं उनको जब ठंडा किया जाता है तो ठंडा होने के बाद वो लिक्विड में बदल जाते हैं। तो एग्जांपल इसमें मिसालें हैं हमारे पास, वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम फार्मिंग ऑन अ कोल्ड ग्लास। तो बेसिकली कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस इन विच वेपर्स चेंज इनटू द लिक्विड ऑन कूलिंग। कंडेंसेशन एक अमल है जिसके अंदर बुखारात जो हैं वो ठंडा करने पर पानी जो है लिक्विड की शक्ल में बन जाते हैं। इसकी मिसाल ये है कि जब हम ठंडा शरबत या बोतल का गिलास पीते हैं तो गिलास की दीवारों पर वो जो पानी के कतरे जमा होना शुरू हो जाते हैं वो गिलास से लीक नहीं हो रहे होते, बल्कि माहौल में मौजूद गर्म बुखारात गिलास की ठंडी सतह के साथ जब लगते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं, और वो माहौल में जब होते हैं तो वो बुखारात की शक्ल में होते हैं। तो इसकी मिसाल ये आएगी वाटर ड्रॉपलेट्स फार्मिंग ऑन अ कोल्ड ग्लास। तो ठंडे गिलास के ऊपर बनने वाले पानी के कतरात, ये कंडेंसेशन की मिसाल है। तो ये रहा आंसर, आप इसको एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ रस्टिंग एंड विच टाइप ऑफ चेंज इज़ इट। वो कह रहा है कि जंग क्या होता है एंड विच टाइप ऑफ चेंज इज़ दिस, और ये किस टाइप का चेंज है, मतलब आपने बताना ये फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी डेफिनेशन होगी, रस्टिंग इज़ द फॉर्मेशन, रस्टिंग बनने का अमल है, ऑफ अ ब्राउन लेयर, भूरे रंग की लेयर, एक तह, ब्रैकेट में आप डालेंगे रस्ट जिसको जंग भी कहते हैं, ऑन आयरन लोहे पर, ड्यू टू रिएक्शन अमल के साथ ये होती है, विद ऑक्सीजन एंड वाटर ऑक्सीजन और पानी। तो एक सांस में हम पढ़ते हैं, रस्टिंग इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन लेयर, ब्रैकेट में रस्ट इसको बोलेंगे, ऑन आयरन ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर। यानी कि जो आयरन लोहा होता है जब वो ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शन करता है, अमल करता है, यानी कि ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी में जब हम लोहे को रखते हैं तो इसके ऊपर ऑन इस पर ब्राउन रंग की, भूरे रंग की एक लेयर तह चढ़ जाती है जिसको हम जंग कहते हैं। तो रस्टिंग इज़ द फॉर्मेशन, इस जंग का बनना ही रस्टिंग है। तो इट इज़ अ केमिकल चेंज, ये हमारे पास एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब लोहे को जंग लग जाता है तो हम उस जंग से वापस लोहा तैयार नहीं कर सकते। ये रहा इसका जवाब पार्ट 3 का। आप इसको नोट करें और स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड। तो हमने एक ऐसे केमिकल चेंज की मिसाल देनी है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है। तो 4 पार्ट हम अपनी स्क्रीन पर ले आते हैं। तो बेसिकली एक लाइन का मुख्तसर सा इसका जवाब है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का जलना, ईंधन लाइक जैसा कि लकड़ी और कोयला, लाइक वुड और कोल, और का मतलब यहाँ प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसने हमें एक मिसाल बोला था देने को, तो हमने बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड और कोल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईंधन का जलना ही वो एक मिसाल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ईंधन से मुराद बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में 2 चीज़ों का नाम लिख देंगे, लकड़ी और कोयला। तो क्वेश्चन 4 आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप साथ साथ अपनी कॉपी या नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चौथे के बाद हमारे पास 5वां सवाल है, एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर इंटरकन्वर्जन। तो हमने मादे की 3 हालतों को बयान करना है कि वो कौन कौन सी होती हैं, एंड देयर इंटरकन्वर्जन, और ये भी बताना है कि वो आपस में एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी कि ठोस माया कब बन सकता है, माया से हम ठोस कब बना सकते हैं, ये सारी बातें। तो ये मैं आपके सामने इसको शो कर रहा हूँ। तो हमने मादे की 3 हालतों को बताना है और वो आपस में एक दूसरे से कैसे बदल सकती हैं, कन्वर्ट हो सकती हैं, ये भी बताना है। तो जवाब इसका कुछ इस तरह से है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की 3 हालतें और हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
ठोस, माया और गैस, यानी कि कोई भी जो चीज़ है, ऐसी चीज़ जो जिसका मास होता है, वज़न होता है, वो जगह घेरती है, जिसको हम मैटर कहते हैं, उसकी 3 हालतें हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, माया और गैस। देयर इंटरकन्वर्सन, तो उनकी जो इंटरकन्वर्जन है वो कुछ इस तरह से है। सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में बाय हीटिंग, गर्म करने से। लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय कूलिंग, ठंडा करने से। और जो लिक्विड है वो गैस बन जाता है बाय हीटिंग, गर्म करने से। और गैस जो है वो वापस लिक्विड बनती है बाय कंडेंसेशन, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़ा था। तो अगेन इन चीज़ों को यहाँ पर मैं बिल्कुल शॉर्टली आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, और मैं ये रिकमेंड करूँगा, कंडेंसेशन का टॉपिक मैंने तफसील के साथ आपको पिछले लेक्चर में बताया था। आप वो जहाँ आप उस चैप्टर यानी कि इस चैप्टर की उस वीडियो को लाजमी देखें। तो ये पाँचों के पाँचों जवाबात हमने अंडरस्टूड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार लाजमी आप देख लें। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देयर इंटरकन्वर्जन। तो ये 4 बुलेट्स के अंदर हमने इंटरकन्वर्जन को भी बता दिया, और साथ में ये भी बता दिया कि सॉलिड लिक्विड में कैसे बनता है, लिक्विड सॉलिड में कैसे बनता है, लिक्विड से गैस कैसे बनती है, और गैस को वापस लिक्विड में कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसको ये जो सवालात हैं इनका जवाबात हमने अपनी समझ के मुताबिक देना है, और जो है ये हमने तामीराती जवाबात हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल पढ़ लेते हैं, 3 का पार्ट आई। वेट 1/4 गिलास ऑफ विनीगर एंड टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। तो हमने एक बीकर लेना है या एक गिलास लेना है, उसके अंदर 1/4, यानी कि अगर हम इस बीकर के 4 हिस्से करें तो सिर्फ एक हिस्से के अंदर हमने सिरका और टीस्पून, जो एक चाय का चम्मच है, वो बेकिंग सोडा डाल देना है। देन मिक्स, फिर मिक्स करना है देम टुगेदर। फिर हमने इनको मिक्स कर देना है, यानी कि जो सिरका और हमने बेकिंग सोडा डाला था इनको मिक्स कर देना है। एज़ आ रिज़ल्ट, इसके नतीजे में बबल्स विल बी फॉर्म्ड। तो वो जो सिरका होगा उसमें बेकिंग सोडा डालने से उसके अंदर उसमें बुलबुले बनेंगे। वेट दिस कंपाउंड अगेन, तो वो कह रहा है इसका दोबारा वज़न मालूम करें। अभी हमने जो फ्रेश उसके अंदर सिरका और बेकिंग सोडा डाला था, तो हमने ये डालने के बाद उसका वज़न किया, और थोड़ी देर बाद हमने उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद सिरके से बबल्स बने, और बबल्स बनने के बाद जब बुलबुले बनना शुरू हो जाएं, इसके बाद हमने दोबारा उसी गिलास का वज़न करना है जिसके अंदर हमने विनीगर यानी कि सिरके और बेकिंग सोडे को कंपाउंड मिक्सचर बना दिया है, आपस में मिक्स कर दिया है। नाउ इट्स वेट विल बिकम लेस, वो कह रहा है अब इसका वज़न कम हो जाएगा दैन द प्रीवियस वन, हिलाने से पहले जो वज़न था अब उसका वज़न, यानी कि हिलाने के बाद, यानी कि सिरके और बेकिंग सोडे को आपस में मिक्स करने के बाद इसका जो वज़न है, वो जो गिलास होगा वो बिकम लेस, कम हो जाएगा दैन द प्रीवियस वन, पिछले वाले हालत में जो वज़न किया था उससे। हाउ विल यू एक्सप्लेन द लॉस ऑफ द वेट। अब वो कह रहा है कि जो बीकर के अंदर हमने सिरका और बेकिंग सोडा डाला था उसका वज़न किया था। वज़न करने के बाद अभी आप देख रहे हैं हमने ये सिरका डाला और फिर बुलबुले बनना शुरू हो गए जब हमने इसको मिक्स किया। अब इस बुलबुले बबल्स वाले बीकर का जब हमने वज़न किया तो इसका वज़न इस बीकर से कम था। वो कह रहा है कि वज़न कम हाउ, कैसे हुआ। इसका आंसर हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, तो स्क्रीन पर आपको आंसर नज़र आ रहा होगा। व्हेन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, जब सिरका और बेकिंग सोडा आर मिक्स्ड, आपस में मिक्स किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ प्रोड्यूस्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दिस गैस इस्केप्स, ये गैस निकल जाती है इनटू द एयर, हवा में। सो द टोटल वेट डिक्रीजेज, लिहाजा कुल वज़न जो है डिक्रीजेज, कम हो जाता है। When vinegar and baking soda are mixed, carbon dioxide gas is produced. This gas escapes in through the air, so the total weight decreases. तो ये आप आंसर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने शो कर दिया है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब हम सिरके और बेकिंग सोडे को मिक्स करते हैं
तो वो जो बुलबुले होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, और गैस का काम हमेशा उड़ना होता है। तो गैस जो है वो हवा में शामिल हो जाती है, और जब वो हवा में शामिल होती है तो इस वजह से वो बुलबुलों की शक्ल में एक जो उसका वज़न है वो कम हो जाता है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एक वज़न कम क्यों हुआ। इसका हमारे पास दूसरा पार्ट है ऑन मिक्सिंग विनीगर एंड बॉइलिंग वाटर। सिरके और उबलते हुए पानी को जब हम मिक्स करते हैं, बबल्स आर प्रोड्यूस्ड, बुलबुले बनते हैं। आउट ऑफ द टू, इन दो अवामिल में से वन इज़ केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज है, एंड द अदर वन इज़ फिज़िकल चेंज, और दूसरा फिज़िकल चेंज है। एक्सप्लेन करें। अब हम जब पानी को गर्म करते हैं तो बुलबुले बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसी पानी के अंदर हम एक अलहदा बर्तन में सिरका डालते हैं फिर भी बुलबुले बनते हैं। तो वो कह रहा है इसमें भी बुलबुले बने, बबल्स बने, इसमें भी बबल्स बने। तो आउट ऑफ द टू, इन दोनों जो अवामिल हैं इनमें से एक अमल ऐसा है जो केमिकल चेंज है, एक अमल ऐसा है वो फिज़िकल चेंज है, लेकिन रिज़ल्ट दोनों में बबल्स ही बने हैं। इस चीज़ को वजाहत करें। तो पार्ट 2 हमारे पास आ चुका है। ये कुछ इस तरह से है। ये आपकी स्क्रीन पर आंसर शो है, ताकि अगर मेरा मोबाइल हिल जाए तो आप इसको बाद में बैक करके देख सकते हैं। तो मिक्स करना, मिलाना, विनीगर सिरका विद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे के साथ सिरके को मिलाना, प्रोड्यूसेस बबल्स, बुलबुलों को बनाता है। ड्यू टू अ केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज की वजह से, क्योंकि ब्रैकेट में हम वो क्योंकि का जवाब देंगे। न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फार्म्ड, क्योंकि इस अमल में एक नई चीज़ बनती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इज़ फार्म्ड बनती है। तो जब बॉइलिंग वाटर प्रोड्यूसेस बबल्स, जब हम पानी को बॉयल करते हैं या उबलता हुआ जो पानी होता है उसके अंदर जो प्रोड्यूसेस बबल्स, उसके अंदर जो बुलबुले बनते हैं वो ड्यू टू अ फिज़िकल चेंज, वो एक फ़िज़िकल चेंज होता है। इसकी वजह भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ओनली चेंज ऑफ स्टेट, नो न्यू सब्सटेंस। तो इसके अंदर जो पानी है उसकी बस स्टेट यानी कि हालत तब्दील होती है, कोई नई चीज़ नहीं बनती। तो आप इस आंसर को देख लें एक बार। मिक्सिंग विनीगर विद बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस बबल्स ड्यू टू अ केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फाउंड। बॉइलिंग वाटर प्रोड्यूसेस बबल्स ड्यू टू अ फिजिकल चेंज, ओनली चेंज ऑफ स्टेट, नो न्यू सब्सटेंस। कहने का मकसद ये है कि जब हमने सादा पानी को आग पे गर्म किया तो वो पानी बुखारात बनकर उड़ना शुरू हो गया, और उन बुखारात को हम गैस कहते हैं। तो ये पानी जो था वो वेपर्स के अंदर जो कन्वर्ट हुआ, तो उस कन्वर्जन की वजह से ये बुलबुले बने। लेकिन अगर हम उन्हीं वेपर्स को ढांप कर किसी जगह में इकट्ठा कर लें तो वो वापस पानी बन सकते हैं। तो ये एक फ़िज़िकल चेंज है जिसके अंदर हम जो बबल्स बनाते हैं, इन बबल्स की मदद से वापस हम पानी को हासिल कर सकते हैं। तो ये फ़िज़िकल चेंज है। अब इस जो पानी के अंदर जब हमने विनीगर यानी कि डाला तो उसकी वजह से जो हमारे पास ये बबल्स बनेंगे, चाहे वो बेकिंग सोडा हो या सिरका हो, तो ये बबल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने से। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड से वापस जो हमारा बॉइलिंग पानी है, बॉइलिंग वाटर है, वो वापस नहीं ले सकते। तो इस वजह से हमारे पास जो पहले वाला था उसके अंदर हम फिज़िकल चेंज बोलेंगे, और जो दूसरे वाला अमल था उसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3 पार्ट। अ स्टूडेंट वेट्स अ पीस ऑफ आइस, एक तालिबे इल्म वेट्स वज़न करता है अ पीस ऑफ आइस, एक बर्फ़ का, एंड देन अलाउज़ इट टू मेल्ट, और फिर वो इसको पिघलने देता है। इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, व्हाट विल बी द वेट ऑफ वाटर, जो पानी का वज़न है वो क्या होगा, एंड वाई। तो बर्फ़ के पिघलने के बाद मतलब जो पानी बनेगा उसका वज़न क्या होगा, जबकि बच्चे ने, तालिबे इल्म ने बर्फ़ का वज़न भी मालूम किया था। इसमें हमने अपनी ओपिनियन देना है, इसमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जो है रियलिटीज़ उनके अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो स्क्रीन पर हम देख सकते हैं द वेट ऑफ वाटर विल बी द सेम, जो बर्फ़ के पिघलने के बाद पानी बनेगा, द वेट ऑफ वाटर, पानी का वज़न, विल बी द सेम, एक जैसा ही रहेगा, एज़ द आइस, जैसा कि बर्फ़ का था, बिकॉज, क्योंकि, नो मैटर इज़ लॉस्ट, क्योंकि कोई भी मादा ज़ाया नहीं हुआ, ओनली द स्टेट चेंजेस, सिर्फ
हालत चेंज हुई है, हालत तब्दील हुई है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो बर्फ़ के पिघलने से सिर्फ बर्फ़ जो ठोस थी वो पिघलने के बाद माया बन गई, लिक्विड बन गई, और जिस बर्तन में हमने उस बर्फ़ को रखा था वहाँ से कोई भी जो मादा है वो लॉस नहीं हुआ, वही बर्फ़ पिघल के पानी बन गई। तो कहने का मकसद हम ना हासिल कलाम ये हुआ कि जो पानी है पिघलने के बाद उसका वज़न और जो बर्फ़ का वज़न है वो एक जितना ही रहेगा। तो एक सांस में हम इसको पढ़ लेते हैं। द वेट ऑफ वाटर विल बी द सेम, जो पानी का वज़न है वो सेम रहेगा एज़ द आइस, बिल्कुल बर्फ़ की जैसा। बिकॉज नो मैटर इज़ लॉस्ट, क्योंकि कोई भी मादा ज़ाया नहीं हुआ। ओनली द स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सिर्फ जो स्टेट है मादे की हालत है वो तब्दील हुई है ठोस से माया की तरफ। तो ये आप आंसर मैंने आपके सामने शो कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको वीडियो को रोक कर नोट कर लें, और नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट 4 है इन्वेस्टिगेट। हमने इसमें बेसिकली जो है खोज लगानी है। वाई इज़ द फार्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम लीव्स आ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऐसे चेंज को कहते हैं जिसके अंदर हमें जो रिज़ल्ट, जो नतीजा मिलता है उस नतीजे या रिज़ल्ट से हम वापस पीछे रिवर्स नहीं जा सकते। तो वो कह रहा है कि जब हम पत्तों से खाद तैयार करते हैं तो इस अमल को हम केमिकल चेंज क्यों बोलते हैं। इसका आंसर भी मैं आपके सामने शो कर देता हूँ जो मैंने टाइप कर रखा है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है। द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, खादों का बनना, फ्रॉम लीव्स, पत्तों से, इज़ अ केमिकल चेंज, एक कीमियाई तब्दीली है। बिकॉज, क्योंकि, द लीव्स, पत्ते, डीकम्पोज यानी कि तहलील हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, और फॉर्म बनाते हैं न्यू सब्सटेंसेस, नए अज्जा, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ़ खूबियों के साथ। एंड दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, और इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो कहने का मकसद ये है कि जो खादों का पत्तों से खादें का बनने का अमल है ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें जो पत्ते हैं वो जब एक बार गल सड़ जाते हैं और नई सब्सटेंस यानी कि खाद बनाते हैं तो उस गले सड़े जो खाद का ढेर है उसको हम वापस पत्तों में तब्दील नहीं कर सकते। ये जो तब्दीली है ये मुस्तकिल तब्दीली है। तो जिसके अंदर जो खाद है उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात अलहदा होती हैं, पत्तों की खसूसियात अलहदा होती हैं। पत्तों का रंग सब्ज़ होता है लेकिन जो खाद होती है वो ब्लैक या फिर ब्राउन कलर की होती है। एंड दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है उलट देना यानी कि खाद से वापस पत्ते बनाना। तो इसको हम कैन नॉट नहीं रिवर्स कर सकते। तो एक ही बार दोबारा इसको आंसर को सुन लें। The formation of fertilizers from leaves is a chemical change because the leaves decompose and form new substances with different properties and this change cannot be reversed। तो रिवर्स तक इसका आंसर है हमारे पास। आपने स्क्रीन पर इसको देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ साथ नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि एक अमली काम है। तो जल्दी से मैं जो इसका एक गो थ्रू है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ताकि आप इसको जब परफॉर्म करें तो फुली अंडरस्टैंडिंग हो। हमने क्या करना है, रिमूवल ऑफ एग शेल बाय केमिकल प्रोसेस। हमने अंडे के छिलके को रिमूव करना है, हटाना है एक कीमियाई तब्दीली के अमल से। मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें क्या चीज़ें चाहिए, अंडा चाहिए, विनीगर, एग अंडा, विनीगर सिरका, वेसल टू कीप एग, और हमें एक बर्तन चाहिए जिसके अंदर कीप एग, हमने अंडे को कीप करना है, रखना है। प्रोसीजर, टेक एन एग इन अ वेसल और जार, एक बर्तन, वेसल का मतलब है बर्तन या जार में एक अंडे को लेना है। पावर विनीगर, इसके अंदर हमने सिरके को डालना है ऑन इट सो डैट द एग इज़ इमर्स्ड इनटू इट, ताकि अंडा इसमें इमर्स हो जाए, बिल्कुल डूब जाए। बबल्स विल बी फाउंड ऑन द एग सरफेस, अब क्या होगा कि अंडे की सतह पर, ये देखिए आप सिरके के अंदर अंडा डूब चुका है तो अंडे की सतह पर ना बबल्स, बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, लीव इट फॉर 12 आवर्स, हमने 12 घंटों तक इसको अंदर ही रहने देना है। केयरफुली टेक आउट द एग फ्रॉम द वेसल, इसके बाद बिल्कुल हमने एहतियात के साथ जो ये अंडा था इसको वेसल बर्तन से बाहर निकालना है। देन वॉश इट, फिर इसको धोना है जेंटली,
एहतियात से नरम हाथों से एंड ऑब्ज़र्व द एग, और अंडे को हमने ऑब्ज़र्व करना है, इसका मुशाहिदा करना है। यू विल ऑब्ज़र्व डैट द शेल ऑफ द एग हैज़ डिसअपीयर्ड। यू विल ऑब्ज़र्व डैट द शेल ऑफ द एग हैज़ डिसअपीयर्ड, यानी कि वो कह रहा है आप ये मुशाहिदा करेंगे कि वो जो शेल सख्त सफ़ेद रंग का छिलका होता है अंडे का, डिसअपीयर्ड वो गायब हो गया है और नीचे की नरम झिल्ली ही बाकी बची है। तो व्हाट यू हैव कम टू नाउ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इस मुशाहिदे से आपको क्या चीज़ पता चली है। तो इसका हम आंसर जो है वो लिख लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। तो इसका आंसर है हमारे पास द एग शेल डिज़ोल्व्स, अंडे का जो छिलका है डिसॉल्व्स हल हो गया इन विनीगर सिरके में, ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन, एक कीमियाई अमल के ज़रिए से, शोइंग डैट जिससे ये ज़ाहिर होता है, एसिड्स यानी कि तेज़ाब, कैन रिएक्ट अमल कर सकते हैं विद के साथ, एंड ब्रेक डाउन और तोड़ फोड़ सकते हैं सब्सटेंसेस अज्जा को, अशिया को, लाइक द एग शेल जैसा कि अंडे का शेल, जैसा कि अंडे का शेल। तो वो कह रहा है कि हमने जो अंडे का शेल था वो सिरके के अंदर ही हल हो गया, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो सिरका है उसको हम तेज़ाब कहते हैं, और जो तेज़ाब होता है वो चीज़ों के साथ अमल करके उनको ब्रेक डाउन तोड़ फोड़ सकता है, ख़त्म कर सकता है, फिनिश कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि उसने अंडे के छिलके के साथ किया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर शो है, द एग शेल डिज़ोल्व्स इन विनीगर ड्यू टू अ chemical reaction showing that acids can react with and break down substances like the egg shell। तो ये आंसर आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ऑफ चैप्टर 5। तो ये हमारा चैप्टर 5 था, जिसके अंदर हमने फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर, मैटर मादे को बोलते हैं, ऐसी चीज़ जो जगह घेरे, जिसका वज़न हो, कमियत हो, मैस हो। तो ये सारा तफसील के साथ मैंने पिछले लेक्चर में बयान किया था। अगर आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं आसानी के साथ, तो मेरा पिछला लेक्चर चैप्टर 5 का जो जिसके अंदर मैंने तमाम टॉपिक्स को डिस्कस किया वो लाजमी देखें। अगली वीडियो होगी हमारी इंशाल्लाह ताला चैप्टर 6 के बारे में। तो अगर आप इसकी भी दोनों वीडियोस को, लेक्चर और एक्सरसाइज दोनों वीडियोस को अगर आप टाइमली रिसीव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़।